सुबह सुबह के टाइम खच्चर आए और पूरी मंडवे की फसल बर्बाद कर रखी है। आलू राजमा की मिक्स खेती में हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है शुरू से। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। पहाड़ों में जो किन्गोर की झाड़ी रहती है, इन पे किन्गोर पकने लगते हैं। बरसात के मौसम में हमारे यहाँ हरी घास की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिस खेत में हमने घास काटी वो वाला खेत गौशाला से काफ़ी दूर है, तो हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आते आते। जो हरी घास रहती है आजकल उसमें पानी ज़्यादा रहता है। फाइनली इस खेत में अवार लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से। बात करें अगर केदार घाटी के मौसम की, तो आज सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी। अभी तो बारिश थम गई है, पर आसमान अभी भी बादलों से पूरा पैक हो रखा है और साथ ही साथ अभी तो हल्की फुल्की धूप की किरणें भी महसूस हो रही हैं। बारिश के मौसम में घर के आसपास के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। कल से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो घर के जो ठीक यहाँ पीछे वाली पहाड़ी है, इस पे बहुत सारे झरने भी देखने को मिल रहे हैं। अब लग रहा है कि पहाड़ों में मानसून वेदर की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह के टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो, और अभी फाइनली बारिश बंद हो गई है। तो सबसे पहले हमें घास लाने का काम करना है। खेतों की तरफ आजकल बहुत ही बड़ी बड़ी हरी घास हो रखी है, तो उसी को काट के लाना है। चलते हैं, अभी मुझे और माँ को जाना है। घर से अभी मैं निकल गई हूँ खेतों के लिए, और जो ये वाला खेत है, इस वाले खेत में आज सुबह के टाइम खच्चर आए और पूरी मंडवे की फसल बर्बाद कर रखी है। चारों तरफ बाढ़ भी कर रखी है, उसके बावजूद भी खच्चर आ ही रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है खेतों में इतनी मेहनत करने का, क्योंकि जब रिजल्ट का टाइम रहता है तब हाथ कुछ भी नहीं आता है। बरसात के मौसम में आसपास के नेचर में हरियाली तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ नाना प्रकार के फूल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये सफ़ेद फूल है, बीच में पीली संरचना है और बहुत ही प्यारे देखने को मिल रहे हैं। और आजकल बरसात के मौसम में ही पहाड़ों में जो किन्गोर की झाड़ी रहती है, इन पे किन्गोर पकने लगते हैं। जो ये नीले नीले कलर के फल देखने को मिल रहे हैं, ये है किन्गोर, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अंदर से इन पे पूरा लाल रंग का जूस रहता है, कुछ ऐसा। बचपन में तो हमने ये बहुत सारे खाए हैं। खेतों में आजकल झंगोरे की फसल हो गया, साथ ही साथ मंडवे की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। घर से अभी हम खेतों की तरफ काफ़ी आगे आ गए हैं, और यहाँ से केदारनाथ वाली पहाड़ी भी दिख रही है। पहाड़ी के टॉप पे बर्फबारी हो रखी है, और नीचे की साइड बहुत सारा उड़ता हुआ कोहरा देखने को मिल रहा है। नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। अभी बारिश के बाद एकदम ठंडा मौसम, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाओं में लहराते हुए ये खेत और चिड़ियाओं की चहचहाहट, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है अभी तो। अब शुरू करते हैं एक साइड से हरी घास काटना। अभी मैं उसी वाले खेत पे हूँ जहाँ से हमें हरी घास काटनी है। माँ भी आ रखी है मेरे साथ साथ खेतों की तरफ घास काटने के लिए, और यहाँ नीचे की साइड से माँ घास काट रही है। और नज़ारे देखिए यहाँ से कितने सुंदर देखने को मिल रहे हैं। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा डर इन जोंक का रहता है। मेरे पैर पे भी जोंक लग गई है, बड़ी घिन आती है इनको देख के। दिन के अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम होने वाला है, और खेत में मैंने एक भारी घास की काट के भारी भी बांध दी है। यहाँ नीचे की साइड कुछ घास माँ ने काटी थी, उसमें से भी मैंने कुछ घास अपनी भारी में रख दी, क्योंकि माँ अभी जा रखी हैं यहाँ से नीचे की साइड। खेतों में जो खच्चरें आई थी उनको भगाने के लिए जा रखी हैं गाँव की सारी महिलाएँ, और साथ ही साथ अभी दोबारा से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बरसात के मौसम में हमारे यहाँ हरी घास की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि खेतों की चारों तरफ जो बाउंड्री रहती है उसमें खूब सारी हरी घास हो जाती है। बस आने जाने की देरी, काटने में भी देर नहीं लगती है, इतनी ज़्यादा घास होती है। और साथ ही साथ अभी आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे दोबारा से खूब सारा कोहरा उठने लग गया है। बाकी अभी माँ भी आ गई है खच्चरों को हाँक के दोबारा से घास काटने के लिए। हाँकलिन खच्चर हैं, क्या फायदा भी हम मेहनत करी थे। वही तो, माँ के पास भी अभी घास की भारी हो गई है, भारी बांध दी है माँ ने। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है, और धूप की किरणें भी महसूस हो रही हैं। अभी तो एकदम मिक्स मौसम हो गया है।
हरी घास की भारी लेके मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी गौशाला पे। और जिस खेत में हमने घास काटी वो वाला खेत गौशाला से काफ़ी दूर है, तो हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आते आते। जो हरी घास रहती है आजकल उसमें पानी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है, तो काफ़ी भारी होती है घास। मुँह पसीने से ऐसा हो गया है। आप बता रही भाई भयंकर है। मैं आ जाए आप आ जाए। ये साल पहली बार काटिया। हाँ, घास की ड्यूटी माँ की रहती है हमेशा। आजकल खेतों के काम कंप्लीट हो गए तो तब गई मैं। हाँ, दादी अभी घर के एंट्रेंस पे फूल के पौधों की रोपाई कर रही है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी में नमी अच्छी है, तो फूल की रोपाई अच्छे से हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है दूसरा दिन और अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह हो गया है अभी मेरा, और आज भी हमें जाना है अवार लेने के लिए, राजमा वाले खेत के लिए। आज तो खेत में अवार लगाने का काम लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा। चलते हैं अभी। अभी घर से मैं और माँ आ गए हैं अपने चूली वाले खेतों की तरफ। यहाँ के खेतों के लिए चूली वाले खेत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक चूली का पेड़ है खेत में ही। और अब शुरू करते हैं अवार काटना। यहाँ की तरफ हमारे जामुन के पेड़ भी हैं और साथ ही साथ पैया के पेड़ भी हैं। इन पेड़ों को बचा के इसलिए रखा है ताकि इनसे अवार काट सके। माँ का काम है पेड़ पर चढ़ के पेड़ की ये लंबी लंबी टहनियों को काटना, और मेरा काम है उन टहनियों से पत्तियों को अलग करना और साथ ही साथ अवार की गट्ठी बांधना। माँ ने एक साइड से शुरू कर दिया है अवारों को काटना। माँ ने पेड़ से अभी अवार भी काट दिए हैं और इन अवार से सारी हरी पत्तियों को अलग भी कर दिया है। और हरी पत्तियों को अलग इसलिए किया जाता है ताकि अवार ज़्यादा भारी ना हो। और यहाँ पे है कुछ अवार, एक दो यहाँ की साइड है और कुछ यहाँ की साइड है। अब इनकी गट्ठी बांधनी है घर ले जाने के लिए। बाकी यहाँ नीचे की साइड जो है पैया का पेड़ है, माँ ने इस पे पिछले साल अवार काटे थे और जो छोटी छोटी टहनियाँ रखी थी बचा के, वो इतनी बड़ी हो गई हैं। अब इस पे सीधे दूसरे साल के लिए अवार होंगे, जो ये लंबी लंबी टहनियाँ देखने को मिल रही है। आज तो हेली का शोर भी सुनाई दे रहा है बहुत दिनों बाद, पर हेली दिख नहीं रहा। बरसात के मौसम में केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं बंद रहती है, क्योंकि कोहरा लगता है, तो ऐसे में हेली क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब से जो 2 महीने हैं उन 2 महीनों में हेली नहीं चलते हैं, डाउन सीजन में चलते हैं, फिर लास्ट के टाइम। पेड़ों से अवार इस तरीके से काटे जाते हैं कि पेड़ की अच्छे से कटाई हो जाए। माने यहाँ पे ये जो छोटी छोटी टहनियाँ रखी हैं बचा के, दूसरे साल ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। बड़ी टहनियाँ काट दी हैं तो अब जो छोटी टहनी है पेड़ पे उनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ अवार से हमने जो पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ अलग की हैं, उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। जब वो सड़ती हैं तो उनसे अच्छी खाद बन जाती है, इसीलिए सारी पत्तियों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है। मैंने और माँ ने अभी अपने अपने पास अवार की गट्ठी बांध दी है, और काफ़ी टाइम लगा अवार की गट्ठी बांधने में, क्योंकि जो अवार हैं इनसे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं, तो इनको बांधना थोड़ा सा टफ हो रहा है और भारी भी काफ़ी हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। मैं और माँ अवार की गट्ठी लेके अभी आ गए हैं आलू राजमा वाले खेत में। बहुत भयंकर आफत आ गई। आज तो तेज़ धूप की किरणें हैं, तो तेज़ धूप की किरणों में कोई भी काम हो मुश्किल होता ही है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, घर पे पानी वगैरह पीएंगे, उसके बाद अवार लगाने हैं। आज तो कुछ भी हो जाए ये काम निपटा नहीं है। बोर हो गए उस दिन से अवार सार के। घर पे अभी थोड़ी देर हमारा रेस्ट भी हो गया है, और साथ ही साथ माँ ने अभी चौक पे तिरपाल में सुखाने के लिए डाले हैं जौ और साथ ही साथ झंगोरा। फिर उसको पीसते हैं चक्की में और गाय बैल भैंसों को देने के काम आता है। उसको हमारे यहाँ बोलते हैं पीना। घर से अभी मैं और माँ आ गए हैं आलू राजमा वाले खेत में, और अब शुरू करते हैं अवार लगाना। और अभी तो तेज़ धूप भी हो रही है। कल परसों की तरह आज भी मेरा काम है माँ के पास अवार देना, और माँ का काम है राजमा के पौधे के अगल बगल सब्बल से गड्ढा बनाना और उसमें अवार लगाना।
आलू राजमा वाले खेत में अभी हमने अवार लगाने का काम भी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ की साइड तो राजमा के पौधे नहीं हैं तो यहाँ अवार नहीं लगाए हैं। बाकी यहाँ की तरफ जितने भी पौधे थे सब पे अवार लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो खेत का शुरुआती हिस्सा है वहाँ से वहाँ पे राजमा बोने का काम करना है, क्योंकि वहाँ की साइड आलू के पौधे भी काफ़ी छांटे छांटे हैं तो राजमा की बुआई करेंगे। और जो राजमा वहाँ बो रखी थी वो तो हो ही नहीं रखी है, तो वहाँ की साइड राजमा बोनी है और साथ ही साथ अवार भी आज ही लगाने हैं। खेत के यहाँ वाले हिस्से के लिए अभी मैं घर से राजमा के बीज लेके आ गई हूँ। अब इनको बोना है और साथ ही साथ अवार भी लगाने हैं। ले माँ। दिन के अभी लगभग 1 बजे का टाइम होने वाला है और फाइनली इस खेत में अवार लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ की तरफ तो माँ ने पहले राजमा के बीज बोए, उसके बाद उसी के बगल पे अवार भी लगा दिए हैं। तेज़ धूप हो रही है अभी तो। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। शुरू से लेकर अभी तक इस आलू राजमा वाले खेत में, मतलब आलू राजमा की मिक्स खेती में हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है शुरू से। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं कुछ महीने बाद। अभी तो और मेहनत करना भी बाकी है। इसमें निराई गुड़ाई हो गया, गुड़ाई तो नहीं करते हैं अब, पर निराई का काम करते हैं जैसे ही इसमें घास बड़ी बड़ी होती है।